तो मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2025 जो कि 7 अगस्त 2024 को आयोजित हुई थी, उसके पीवाईक्यू क्वेश्चंस को लेकर हाजिर हैं। अगर आपका भी एग्ज़ाम बिहार पुलिस का है तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। बहुत कुछ नए क्वेश्चंस के साथ आप लोगों को कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए क्या-क्या पूछे गए थे, देख लेते हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन आया था, भारत में मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? जी हाँ, उत्पादक पूछा है कि कौन है। तो देखिए, इसमें ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश ज़्यादा है, लेकिन आपका है सबसे ज़्यादा कहाँ? उड़ीसा में है, लेकिन उत्पादन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होता है, इसीलिए इसका आयोग जो है मध्य प्रदेश सही आंसर माना था। ठीक है, एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था, देख सकते हैं। एक क्वेश्चन था, हिमालय में डॉट 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 मुख्य समानांतर पर्वतमालाएं हैं, कितनी पर्वतमालाएं हैं? तो इसमें 4, 3, 6, 5 आपके ऑप्शंस थे। तो इसका राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों इसका सही जवाब। एक क्वेश्चन देख सकते हैं, एक क्वेश्चन जीएसटी से आया था। देखिए, एक क्वेश्चन था, जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो इसका राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों असम हो जाता। असम जीएसटी को पारित करने वाला पहला राज्य बना था। मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन आया था, देख सकते हैं। एक क्वेश्चन था, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? यानी हाई कोर्ट पटना जो है उसका स्थापना पूछा था। तो इसका सही जवाब 1916 हो जाएगा। 1916 में पटना हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा, 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा में जो जिले में जो सत्याग्रह का आयोजन किया था, जो किसके समर्थन में था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जो किसान फसल की सफलता और प्लेग की महामारी से प्रभावित थे। ठीक है, प्लेग महामारी के कारण जो था, फैक्ट्री जो मजदूर थे वो काम करना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको एक्स्ट्रा जो है काम भी लिया जा रहा था और कोई एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं दिया जा रहा था, जिसके कारण सभी लोग काम छोड़ चुके थे। लेकिन जो काम कर रहे थे उनको एक प्रस्ताव मानना पड़ा मज़दूरों को, मज़दूर और मिल मालिक जो थे उनके बीच, कि हमको एक्स्ट्रा बोनस कुछ दिया जाए। तो प्लेग महामारी से प्रभावित थे किसान लोग। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन आया था, वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है? जी हाँ, वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है? तो क्या गंगा, जमुना, सरस्वती या गोदावरी? तो मेरे प्यारे साथियों, वाराणसी की बात आए तो गंगा के किनारे है वाराणसी, इसका सही जवाब हो जाएगा गंगा रिवर। एक क्वेश्चन आया था, देख सकते हैं, टाटा टिस्को, जी हाँ, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको हम लोग टाटा टिस्को के नाम से जानते हैं, की स्थापना दोराबजी टाटा द्वारा कब किया गया था? क्या 1911 में, क्या 1919 में, क्या 1913 में, क्या 1907 में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, टाटा टिस्को की स्थापना 1907 में की गई थी। इसका सही जवाब 1907 हो जाएगा। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों दिया गया था, डब्ल्यूटीओ की स्थापना किस वर्ष जेनेवा में हुई थी? क्या 1 जनवरी 1994, क्या 1 जनवरी 1995, क्या 1 जनवरी 1996, क्या 1 जनवरी 1993? तो मेरे प्यारे साथियों, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1 जनवरी 1995 हो जाएगा। इसका राइट आंसर 1 जनवरी 1995। एक क्वेश्चन देख सकते हैं, पूछा गया था मेरे प्यारे साथियों, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? क्या 1789 में हुई थी, क्या 1779 में हुई थी, क्या 1799 में हुई थी, क्या 1769 में हुई थी? तो सभी लोगों को पता है कि फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देख सकते हैं, 10th नंबर, लखनऊ शहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पे स्थित है? तो क्या झेलम है, क्या हुगली है, क्या मन्नार है, क्या गोमती है? तो मेरे प्यारे साथियों, लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों पूछा गया था, देख सकते हैं, राष्ट्र संघ के सचिवालय का मुख्यालय कहाँ था या कहाँ है? तो मेरे प्यारे साथियों, क्या न्यूयॉर्क में है, क्या पेरिस में, क्या जिनेवा में, क्या बर्लिन में? तो इसका राइट आंसर जिनेवा हो जाएगा। जिनेवा में राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देख सकते हैं, एक क्वेश्चन था, पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 21 अप्रैल 1526। 21 अप्रैल 1526 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था, बिहार का केंद्रीय विद्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन में पटना तो है नहीं, तो इसका राइट आंसर गया हो जाएगा। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों पूछा गया था, कामेत, जी हाँ, कामेत चोटी निम्नलिखित में से किस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है?
तो ये जास्कर की हो जाएगी, ठीक है, जास्कर की ए श्रेणी है। उसके बाद एक क्वेश्चन देख सकते हैं, एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, इनमें से कौन बिहार का राजकीय पशु है? तो ये बैल हो जाएगा इसका राइट आंसर, बैल इज द राइट आंसर। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों था, माजुली का सबसे बड़ा नदी द्वीप निम्नलिखित में से किस नदी में पाया जाता है? नर्मदा में? नहीं, बिल्कुल नहीं नर्मदा में पाया जाता है। कावेरी? नहीं। ब्रह्मपुत्र? जी हाँ, ब्रह्मपुत्र में पाया जाता है। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देख सकते हैं, क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, निम्नलिखित में से किस सम्राट ने तीर्थ यात्रा कर को पुनः शुरू किया था? क्या अकबर था? क्या शाहजहां था? क्या औरंगजेब था? क्या हुमायूं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब इज द राइट आंसर। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में शुरू किया गया था? तो जिम कॉर्बेट इसका सही जवाब हो जाएगा। देख सकते हैं एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था, रामकृष्ण मिशन। जी हाँ, रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? क्या वो स्वामी विवेकानंद? क्या रामकृष्ण परमहंस? क्या शारदा देवी? क्या महेंद्र नाथ गुप्ता? तो मेरे प्यारे साथियों रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद इसका सही जवाब हो जाएगा। देख सकते हैं एक क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से किस शासक ने पुनः भूमि की माप की शुरुआत की थी? तो क्या बहादुर शाह था? क्या शेरशाह था? क्या शाहजहां था? क्या अकबर था? तो मेरे प्यारे साथियों किस शासक ने भूमि की माप की शुरुआत की? तो शेरशाह इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों दिखाई दे रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है? जी हाँ, नहीं है। क्या कोसी? क्या गंडक? क्या ब्यास? क्या यमुना? कोसी तो है, ये बिल्कुल है। गंडक भी है, ठीक है। यमुना भी है, लेकिन ब्यास आपका नहीं होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित में से किसने पहला गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया था? क्या मुस्लिम लीग थी? क्या उदारवादी नेता थे? क्या हिंदू महासभा था? क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कि पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौता पर किसके किसके बीच हस्ताक्षर हुआ था? तो लखनऊ समझौता में किसके किसके बीच हस्ताक्षर हुआ था? तो बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जीना के बीच हुआ था। इसका सही जवाब बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जीना हो जाएगा। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था, गोलकुंडा राजवंश की स्थापना किसने की थी? क्या आदिल शाह? क्या मोहम्मद गोयम? क्या कुली कुतुब शाह? क्या ब्राह्मण शाह? तो इसका सही जवाब हो रहा है कुली कुतुब शाह हो जाएगा। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों पूछा गया था, देख सकते हैं, 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? क्या वो वराहगिरी वेंकट गिरी थे? क्या वो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे? क्या नीलम संजीव रेड्डी थे? या मेरे प्यारे साथियों फखरुद्दीन अली अहमद थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1975 के मतलब जो इमरजेंसी लगी थी उस समय राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। इसका सही जवाब फखरुद्दीन अली अहमद हो जाएगा। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, समानता के अधिकार के अंतर्गत कितने अनुच्छेद आते हैं? तो 5 अनुच्छेद आते हैं। देख सकते हैं एक क्वेश्चन, वसुफुद्दीन डागर किस क्षेत्र किस शास्त्रीय संगीत शैली से जुड़े हुए थे? क्या गजल? क्या तरन? क्या ख्याल? क्या ध्रुपद? तो ध्रुपद इसका राइट आंसर हो जाएगा। वसुफुद्दीन डागर ध्रुपद से संबंधित है। तो मेरे प्यारे साथियों आज जो क्वेश्चंस का लेवल था और क्वेश्चन के किस तरह के पैटर्न थे आप लोगों को पता चल गया होगा कि किस तरह से बिहार पुलिस में क्वेश्चंस पूछे गए थे पिछले साल। तो अब तो आप लोगों को इसी तरह के मैं सीरीज़ लाते रहूँगा और भी हिंदी का भी सीरीज़ लाऊँगा। तो अभी तक चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नए वीडियो को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।